अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जनवरी 2026 की 31 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट और उनकी मेडिकल कंडीशन का मामला है। जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिया के बाद डिसीव करने वाले, प्रोपेगेशन पर मबनी मुश्तरका एलामिया के बाद असल तूफान तो अभी आने लगा है। एक तरफ मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, उनके हर नए दिन बदलते नए पैंतरे, जवाज, हथकंडे। लेकिन दूसरी तरफ मरकजी क़यादत की अक्सरियत जो सुहेल आफरीदी के बिल्कुल कॉन्ट्रारी खड़ी है, और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की मरकजी क़यादत जो असल मामले को मामला नहीं समझ रही, जबकि जो मामला है उसको प्रोपेगेंडे का नाम दे रही है। और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जबकि आपके पास फुल टॉस थी और आप सिक्सर मार सकते थे, आप उसको टुक टुक करके रोक रहे हैं। और बजाय इसके कि आप 8 फरवरी के जो मुमकिन एहतजाज का मामला है उसको एलिवेट करते, पीछे सफ़े छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर रद्द अमल आया और इस बात का पेश खैमा है कि असल तूफान तो अभी आने लगा है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा बलूचिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है वो इन एक्चुअल आपके साथ रखना जरूरी है। एक तरफ एक टारगेटेड, अफसोसनाक, बुज़दिलाना हमला, मज़मूम इरादे, दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बर वक्त जवाब, और एक बहुत बड़े हौलनाक अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सब अगर एहतजाज करना चाहें तो उमूमी सूरत हाल जो कि पॉलिटिकल है उसके ऊपर आपको एक तरीका बता दिया गया, उस तरीके के तहत कर सकते हैं, अदरवाइज तो और कोई मामला नहीं है। लेकिन जो कुछ सिचुएशन डेवलप हुई है, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एलामिया के बाद, उसके ऊपर सुहेल आफरीदी साहब घन गरज के साथ बोल पड़े हैं। सुहेल आफरीदी स्वाबी के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट जो उन्होंने की है उसके बड़े शानदार और जबरदस्त मनाजिर हैं। पब्लिक निकली है सुहेल आफरीदी के लिए और वहां पर वो बोले भी हैं, खुलकर घन गरज कर बोले हैं। क्या बोले हैं जरा सुनिएगा। वो कहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, तमाम पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा है सुहेल आफरीदी ने, मेरे पाकिस्तानियों, सियासी कमेटी का इजलास हुआ, पूरी कौम के जज्बात और उनके गुस्से का मुझे भरपूर अंदाजा है। यानी उनको आइडिया हो गया है। और खासतौर पर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी खौफनाक किस्म की आउटब्रेक हुई है ना, उसको बहुत मुश्किल है सहना और बर्दाश्त करना। वो कहते हैं, मेरा गुस्सा और जज्बात आपसे यानी कौम से भी ज्यादा है। सुहेल आफरीदी, मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग के अंदर भी कह दिया था कि ये वाहिद बंदा है जो खान के मैनिफेस्टो के साथ खड़ा है। बाकी जितनी भी क़यादत है अफसोस के साथ वो जो कर रही है वो नजर आ रहा है। फिर कहते हैं, हमारे कुछ बड़े हैं, यानी ये इन्होंने जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बड़ों को बड़ा कहा है। मैं जो समझ पा रहा हूं, एक तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं। वो कहते हैं, हमारे कुछ बड़े हैं, इन बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपको ये डायरेक्शन मिल चुकी हो कि खान साहब ने, अंदर साहब ने ये ऑर्डर्स किए कि अंदर से ऑर्डर्स यही हुए हैं कि आपने जो है माननी है बात, तो किसकी माननी है, ये हड़ताल और फिर तमाम तर मामलात और एंगेजमेंट के ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब की। तो वो कहते हैं, इन बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, लेकिन मैं आपको और उनको बताना चाहता हूं, ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं, इस धागे को तोड़ने की देर नहीं लग रही। वो कहते हैं कि ये बड़ा कच्चे धागे का रिश्ता है, ये किसी वक्त भी टूट जाएगा। अगर आपने अपनी जो औताके हैं वहां से निकलकर रियलिटी चेक ना किया, खान साहब के जो वर्कर्स हैं उनको मायूस करते रहे, तो फिर हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस के साथ यह भी कहना पड़ता है कि सलमान अकरम राजा जैसी शख्सियत, सलमान अकरम राजा साहब,
وہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کریں گے. ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جن کے فیصلے ہوتے ہی سوشل میڈیا سینٹرک تھے. سوشل میڈیا از پلس آف دا پیپل, پلس آف دا پیپل سینٹرک ڈیسیژنز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلوں میں, ان کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کریں گے, ہم اپنے تئیں فیصلے کریں گے. تو بات ہی ختم ہو گئی بھائی جان. پھر وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب, میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, آپ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے, آپ لوگ بھی غیرت مند ہیں, آپ کا وزیر اعلیٰ بھی غیرت مند ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے جذبات ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے جذبات بھی ہے اور غصہ بھی ہے. یاد رکھیے گا, میں آپ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, آپ مجھ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم سب مل کر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالیں گے. یہ آج سوابی کے اندر جو خطاب تھا وہ ان کا بڑا گھن گرج کے ساتھ خطاب تھا, لیکن اگین ملین ڈالر کوسچن ٹو دا سینٹرل لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف انکلوڈنگ بیرسٹر گور صاحب, آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جان؟ آپ کے ارد گرد موجود لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر سوشل میڈیا پریشر میں آ کر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے تو جو کام آپ کے کرنے والا تھا بغیر پریشر کے وہ تو آپ نے کیا نہیں پچھلے 3 سال کے اندر, تو اب کس سے سوال کیا جائے؟ اچھا, اس سے پہلے کہ میں مزید باتیں شیئر کروں, ابھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں فتنہ ہندوستان کی. فتنہ ہندوستان نے گزشتہ شب سے اب تک 12 ٹارگیٹڈ پلیسز کے اوپر بزدلانہ حملے کیے. بڑا امپورٹنٹ ہے, کلدم بی ایل اے کی جانب سے گزشتہ رات فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے 12 مختلف مقامات پر بزدلانہ حملے کیے. سیکورٹی ذرائع سے خبر آ رہی ہے اب تک فتنہ ہندوستان کے 37 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. سیکورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ سیکورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان وطن عزیز اور عوام کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, اور پچھلے 24 گھنٹے میں بلوچستان میں سیکورٹی اداروں اور پولیس کے 10 جوان لڑتے ہوئے شہید ہوئے. ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں اب تک فتنہ ہندوستان کے 37 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جا چکے ہیں. سیکورٹی فورسز کا مختلف لوکیشنز پر دہشت گردوں کا تعاقب اور انگیجمنٹ کا سلسلہ تاحال جاری ہے. ان کارروائیوں کے نتیجے میں مزید دہشت گردوں کی ہلاکتیں اور نقصانات کی بھی اطلاعات ہیں. یاد رہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گزشتہ 48 گھنٹوں میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, اس کے علاوہ کارروائیوں کے دوران فتنہ ہندوستان کے 41 دہشت گرد پہلے ہی جہنم واصل ہو چکے ہیں. میں یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں کہ جب 12 مختلف ٹارگیٹڈ پلیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور وہ بھی بزدلانہ اور مذموم ارادوں کے ساتھ, تو وہ کوئی چھوٹا اٹیک نہیں ہوتا, بڑا اٹیک ہوتا ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی یا جو میئرز لیے جاتے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے, جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم. یعنی 12 شہادتیں ان ٹوٹل ہو چکے ہیں, 10 یا 12, میں کنفیوز کر رہا ہوں فگر کو, لیکن اتنی. لیکن دوسری طرف سے تقریباً 2 درجن کے بلکہ 3 درجن کے لگ بھگ جو ہے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے. تو اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنلی جو نیریٹو یہاں سے یعنی پاکستان کے اندر سے پیش کیا جا رہا ہے بالکل فیئر اینڈ فری ہے, جبکہ انڈیا اس کے اوپر جو پروپیگیشن کر رہا ہے وہ صاف صاف جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر, کیونکہ ان کا ٹارگٹ آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن بھی ایران سے پکڑا گیا بلوچستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہوئے, تو ان کا ٹارگٹ ہمیشہ بلوچستان رہا ہے. اور ان کی جو پراکسیز ہیں, انڈیا کی جو پراکسیز ہیں بلوچستان کے اندر, وہ زیادہ افسوسناک حد تک جو ہے ایکٹیو ہیں, اور ان کو ختم کرنے کے لیے, ڈسمینٹل کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز بڑھ چڑھ کر اس ٹارگیٹڈ آپریشن کو لیڈ کر رہی ہیں. جی اچھا, امن و امان کی جو صورتحال ہے بلوچستان کے اندر وہ کشیدہ ضرور تھی, لیکن کوئٹہ سے ملک بھر کے لیے ٹرینیں جب معطل ہوئی ہیں تو ان کو اب ریہیبلیٹیٹ کرایا جا رہا ہے. میں منیب فاروق کا کامنٹ پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپریشن جاری ہے. بڑی ڈسٹربنگ خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا. منیب فاروق کہتے ہیں سیکورٹی فورسز نے ٹائملی جواب دیا, لیکن آپ دیکھیں 12 مقامات پر مذموم بزدلانہ حملہ, یہ چھوٹا حملہ نہیں ہوتا, ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا ہوگا, لیکن اس کو بر وقت ڈسمینٹل کیا گیا. ٹارگیٹڈ اٹیکس کو بالکل اڑا کر رکھ دیا سیکورٹی فورسز نے. یہ کچھ ڈیٹیلز میں شیئر کرنا چاہتا تھا. اب میں ذرا سردار اختر مینگل صاحب کی بات کر لیتا ہوں. انہوں نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے کوشچن کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور علاقے کو مکمل طور پر داخلے کے لیے ممنوع قرار دینے کی اطلاعات ہیں, سردار اختر مینگل کہہ رہے ہیں. اور میڈیا کے تمام ادارے جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش بیٹھے ہیں. میری زندگی میں کبھی صورتحال اتنی خطرناک نہیں ہوئی. سردار اختر مینگل نے یہ سوال کس سے کیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے محسن نقوی صاحب سے کیا ہے, میر سرفراز بگٹی صاحب سے کیا ہے, سردار اختر مینگل صاحب نے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں کے بلوچ رہنما ہیں, ان کی بات شیئر کرنا بھی ضروری تھا. اب میں
आ जाता हूं जी कुछ वायरल बयानात। इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये राना सनाउल्लाह साहब इधर गौर से सुनिएगा क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं गटर के ढक्कन लगाना वजीर आला की जिम्मेदारी नहीं है। भाई हम ये मानते हैं कि गटर के ढक्कन लगाना वजीर आला की जिम्मेदारी नहीं है, यानी ये इस बात को तो 100% हर बंदा एंडोर्स करेगा कि ये वाला काम वज़ीर आला ने तो नहीं करना, और खासतौर पर पंजाब की वज़ीर आला तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अगर वहां तस्वीर लगाने की बारी आई कि ढक्कन किसने लगाए थे, तो वो वज़ीर आला की लगेगी। भाईजान इस जो तजाद है इसको खत्म करने की जरूरत है कि अगर आपने वॉशरूम के जो कमोड्स हैं उनकी सफाई किसी बड़े ने नहीं करनी, लेकिन उधर दरवाजे के बाहर तस्वीर जो है वज़ीर आला की लगी हुई हो, किसी ठेले के ऊपर सब्जी बेचनी वज़ीर आला नहीं होती, लेकिन सब्जी वाले ठेले के ऊपर वज़ीर आला की तस्वीर लगी हुई हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको जरा थोड़ा सा अपने मामले को या अपने नैरेटिव को करेक्ट करने की जरूरत है। मैं इस पे इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। जबकि आगे चलते हैं जी। मुस्तफा कमाल साहब इस वक्त विफाक के वज़ीर सेहत हैं। विफाकी वज़ीर सेहत जो है वो इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाने के वाक़े से कतई तौर पर लायम निकले। ये शौकत प्राचा के शो में इमरान खान की जिंदगी बहुत आम है। मैं उस दिन इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था, मैं कराची में था। मुझे प्रेस रिलीज के बाद इस खबर का पता चला। ये ठीक हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। जो ट्रीटमेंट हुई वो अपने घर वालों को बता देंगे। इसका मतलब यह है कि घर वालों की उनसे मुलाकात ऑन कार्ड्स है और ये किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा जी, शफी जान साहब कहते हैं जब हमारी हुकूमत थी और प्लेटलेट्स का झूठा बहाना बनाया गया तो हमने इंसानी बुनियादों पर इनके लीडर को बाहर जाने दिया। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गए, उनके पसंद का मुल्क और पसंद का अस्पताल दिया गया। 2 साल गुजारे, वहां पर बैठकर इदारों के सरबराह के खिलाफ तकारीर करते थे। पूरी काबीना यहां से जाकर सियासी मशावरत करती थी। जब वापस आए तो हाईकोर्ट एयरपोर्ट पर लग गई, वहां अंगूठे लगाए गए, फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा कराया गया, कंप्यूटर उड़ाया गया, कबूतर और कंप्यूटर उड़ाया गया, और आखिर में उनको भी माइनस कर दिया गया। ये हालात है। इन हालात के अंदर बंदा क्या कहे। इस सजाद इकबाल साहब के शो में उन्होंने कहा जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि पहले ये फैसला हुआ कि जेल के अंदर ही खुफिया तौर पर डॉक्टर्स बुलाकर इंजेक्शन दे दें, मगर फिर वहां ये फैसला हुआ कि अगर कोई गड़बड़ हो गई, इन्फेक्शन हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं था और फिर इसीलिए उन्हें पिम्स लाया गया। जनाब अब आ जाते हैं मतीउल्लाह जान साहब। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि हमें जो मालूमात मिली हैं कि जो भी इमरान खान की आंख की बीमारी थी, उस बीमारी से यकीनन मुस्तकिल तौर पर बिनाई जा सकती है। जराए आप हमें यह बता रहे हैं कि इस मरहले पर यह कहना मुश्किल है कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर देख पाएंगे या उनका इलाज होगा। अल्लाह ही बेहतरी करे जी। इसके ऊपर आपने मैक्सिमम कॉमेंट्स करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।